नमस्कार साथियों, मैं संजीव कुमार अपने YouTube चैनल कैरियर पावर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th के बिहार बोर्ड के NCERT मैथ्स एक्सरसाइज 1.2 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, लेकिन उसके पहले आप लोगों से मेरा आग्रह है कि आप मेरे इस YouTube चैनल कैरियर पावर क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में मैं जो भी वीडियो डालूं आपको फ़ायदा करे। आइए देखते हैं आज का बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब दो टर्म हो तो कैसे HCF और LCM निकालते हैं। जब भी दो टर्म हो तो HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब दोनों में कॉमन होता है वही मेरा HCF होता है। जब दोनों लाइन में कॉमन हो यानी कि जब दोनों में मिले वही मेरा HCF होता है, जबकि LCM जो होता है HCF को छोड़कर बाकी सबको गुना करते हैं तो वो मेरा LCM होता है। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी आसानी तरीके से, आसान मेथड से आपको बताया था। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन 3 टर्म कर दिया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग होगा और आप इसको बेहद ही आसानी तरीके से समझ पाइएगा। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 3 टर्म में दिया हुआ है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21। क्लियर। 12 का अगर हम खंड करते हैं तो ये 2 से 6 बेर में, 2 से 3 बेर में, 3 से 1 बेर में। क्लियर। 15 का खंड करेंगे तो 3 से 5 बेर में, 5 से 1 बेर में। 21 का खंड करेंगे तो 3 से 7 बेर में, 7 से 1 बेर में। क्लियर। अब यहां पे जब हम 12 का खंड किए तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 2 गुणे 3। 15 का खंड किए तो मिला 3 गुणे 5 और 21 का जब खंड किए तो मिला 3 गुणे 7। उम्मीद है कि यहां तक इसमें किसी बच्चे को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बेहद सिंपल तरीका है और ऐसे क्वेश्चन आप पहले पढ़ भी चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को, किसी विद्यार्थी को इसमें समस्या होती है तो हमें कमेंट करके बताएं, मैं उसका निदान जरूर करूंगा। अब हमें निकालना है HCF। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों में मैच करे। जैसे 3 इसमें भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, तो इन तीनों 3 के लिए क्या करेंगे, हम 1 लिख लेंगे, 1 और 3 लिख लेंगे। यहां तक क्लियर। अब इस 3 को छोड़कर इसमें और कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो मेरा HCF क्या होगा, 3। पिछले क्लास में यहां तक सेम पढ़े थे, HCF तक बिल्कुल सेम है, लेकिन LCM में थोड़ा सा यहां पे चेंज होगा। LCM में चेंज क्या होगा कि इसको हम पावर में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, पावर में लिखते हैं। जैसे 2 यहां पर 2 है तो 2 के पावर 2, 3 एक ही है तो 3 लिखेंगे। यहां पे पावर में नहीं होगा क्योंकि सिंगल में है, ये भी सिंगल में है। यानी LCM निकालना होगा तो उसको हम पावर में करते हैं। क्लियर। अब LCM में क्या करते हैं कि जिसका पावर मैक्सिमम होगा यानी कि जिसका पावर ज्यादा होगा उसी को लिखेंगे। सपोज दैट यहां पे 2 की पावर 2 दिया है, अगर यहां पे 2 की पावर 3 होता, अगर यहां पे 2 की पावर 4 होता, तो मैंने बताया कि जिसका पावर मैक्सिमम होगा यानी कि जिसका पावर ज्यादा होगा उसी को लिखेंगे। लेकिन यहां पे 2 की पावर 2 एक ही है, इसलिए केवल 2 की पावर 2 होगा। क्लियर। 3 यहां भी है, यहां भी है, सब सेम है। लेकिन सपोज दैट अगर 3 की पावर यहां पे 6 रहता, 3 की पावर 7 रहता, 3 की पावर 8 रहता,
तो जिसका पावर मैक्सिमम होगा उसी को लिखेंगे। तो चूंकि 3 की पावर 8 ज्यादा है इसलिए 3 की पावर 8 लिखते हैं, लेकिन यहां पे सब सेम है इसलिए केवल 3 लिखेंगे। क्लियर। 5 की बात आती है तो 5 की पावर में जो ज्यादा होता है 5 की पावर 9, 5 की पावर 10, 5 की पावर 11, तो आप 5 की पावर 11 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे तो सिंगल है इसलिए केवल 5 लिखेंगे। 7 के लिए भी सेम वही होगा। क्लियर। अब 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब हुआ कि 2 में 2 से गुना करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 4 3 12, 12 50 60 और 60 7 42 यानी कि 420। 4 3 12 50 60 और 60 7 42 420, ये मेरा एलसीएम हुआ। उम्मीद है कि आपको एक क्वेश्चन बेहद ही आसान लगा होगा, समझ में आया होगा। आइए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे दिया है 17, 23 और 29। हम देख पा रहे हैं कि जो तीनों संख्याएं हैं ये अभाज्य संख्या हैं, ये केवल 1 से कटती है या फिर अपने आप से कटती है। क्लियर। यानी कि 17 के लिए हम लिख सकते हैं 17 गुणे 1, ये या तो 17 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। 23 या तो 1 से कटेगा या 23 से कटेगा। 29 ये भी आपका या तो 29 से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। क्लियर। अब हमें निकालना है यहां पे एचसीएफ, जो तीनों में मिलना चाहिए। तो तीनों में क्या मिल रहा है, कुछ नहीं, 1 है, तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। एलसीएम के लिए मैंने बताया था कि पावर में लिखते हैं, तो पावर में कब लिखेंगे, जैसे मान लीजिए 17 यहां पे 3 बार दिया हो, 4 बार दिया, तब ना पावर करेंगे। जब सिंगल ही है तो पावर करने की आवश्यकता है नहीं, और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सब एक ही है इसलिए तीनों को गुना करेंगे। 17 गुने 23 गुने 29, 17 में 23 से गुना कर लेंगे, 17 3 51, 17 दूना 34, 1 5 4 9 3, 391 में हम 29 से गुना कर लेंगे। 9 एकम 9, 9 9 81 के 1 8, 9 त्रिक 27 8 35, 2 एकम 2, 2 9 18 के 18 1, 2 3 6 1 7, यहाँ पे जाएगा 9 3 8 5 13 के 3 8 1, 7 3 10 1 11, 11 33 9 मेरा क्या होगा, एलसीएम होगा। क्लियर। एक और दिया है उसको भी देख ही लेते हैं। दिया है 8 9 और 25, 8 9 और 25। क्लियर। सेम वैसे ही होगा, 8 का खंड करेंगे तो आएगा क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। 9 का खंड करेंगे तो आएगा 3 गुणे 3, और 25 का जब खंड करेंगे तो आएगा 5 गुणे 5। यहां तक किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी समस्या है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसका जरूर सलूशन बताएंगे। तो 8 का जब मैंने खंड किया तो आया 2 गुने 2 गुने 2, 9 का 3 गुने 3 और 25 का 5 गुने 5। तो एचसीएफ के लिए मैंने बताया है कि जो तीनों में कॉमन हो, यानी कि जो तीनों में मिले। तो हम देख पा रहे हैं कि किसी में कोई भी संख्या नहीं मिल रही है, और जब कोई भी डिजिट ना मिले, कोई भी अंक ना मिले, तो मेरा एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि ऊपर नीचे कुछ नहीं मिल रहा है। और एलसीएम के लिए मैंने बता रखा है कि पावर में लिखते हैं। जैसे 2 कितना है, 3 है, तो 2 के पावर 3, 3 कितना है, 2 है, तो 3 के पावर 2, 5 कितना है, 2 है, तो 5 की पावर 2। अब बात आती है जो एलसीएम की। जैसे 2 के पावर 3 है, अगर यहां पे 2 के पावर 4 रहता, अगर 2 के पावर 5 रहता, तो जो मैक्सिमम पावर में होता है उसी को लिखते हैं। लेकिन ऐसा क्वेश्चन है कि 2 एक ही बार दिया है, 2 के पावर 3, इसलिए यहां पे हम 2 के पावर 3 लिख लेंगे। उसी प्रकार 3 के पावर 2 दिया है, मान लीजिए 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 4 रहता, 3 के पावर 8 रहता, तो जो मैक्सिमम पावर 3 के पावर 8 है उसको लिखते हैं। लेकिन यहां पे केवल 3 के पावर 2 ही है, इसलिए 3 के पावर 2 लिखेंगे। फिर दिया 5 के पावर 2, अगर रहता 5 के पावर 2
5 की पावर 7, 5 की पावर 15, तो जो मैक्सिमम पावर 5 की पावर 15 है उसको लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 की पावर 2 सिंगल ही दिया है, इसलिए 5 की पावर 2 लिखेंगे। क्लियर। अब 2 के पावर 3 का मतलब कि हम डायरेक्ट 2 3 6 नहीं कर देंगे, 2 3 6 करेंगे तो गलत होगा। 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 को हम 3 बार गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8 होगा। उसी प्रकार 3 को 2 से गुना नहीं करेंगे 6, 3 को 3 में गुना करेंगे, 3 तरीका 9 होगा, और 5 में 5 से करेंगे 50 25 होगा। ये 25 चौका 200 हो जाएगा, और 200 नवा कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। 25 में 8 से कर लिए, 25 चौका 100, 25 8 200 हो गया, और 200 नवा कितना हो गया, 1800 हो गया। तो इस क्वेश्चन में मेनली यही समझना है कि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो तीनों टर्म में मिलेगा, यानी कि जो तीनों में मिलेगा वही मेरा एचसीएफ होगा। तीनों में जो कॉमन हो गया वही एचसीएफ है। लेकिन एलसीएम में क्या करना है कि पावर में करना है, जिसका पावर मैक्सिमम होगा, यानी कि जिसका पावर अधिक होगा उसी को लिखते हैं, कम वाले को नहीं लिखते हैं और बाकी को गुना कर देते हैं। क्लियर। तो आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार बोर्ड के लगभग हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो क्यों ना इस क्वेश्चन को हम बेहतर तरीके से समझे, ताकि कैसे भी इस क्वेश्चन को घुमा कर पूछे, अगर कैसे भी घुमाता है तो हम बेहद ही आसानी से बना लें। तो एक फार्मूला होता है मात्र इसका, वो होता है एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये एकमात्र फार्मूला होता है मेरा। क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब इसी फार्मूला से 3-4 फार्मूला बन जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होगा कि ये तो यहीं पे रहेगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या अब क्या होगा, ये यहीं पे है, फिक्स है। ये गुना में एलसीएम है, तो बराबर के जब दाहिने बगल में जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। गुना है तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। उसी प्रकार आपसे पूछ दिया जाए एलसीएम, पहले क्या पूछा एचसीएफ, तो एलसीएम भाग हो गया। अगर एलसीएम ही पूछ दिया जाए तब क्या होगा, तब कुछ नहीं होगा, आपका ये यहीं पे रहेगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या अब यहां पे जो एचसीएफ है ये गुना में है, बराबर के दाहिने साइड में जाएगा तो क्या होगा, भाग होगा, ये कि यहां पे हो जाएगा एचसीएफ। क्लियर। एचसीएफ एलसीएम हो गया। उसी प्रकार आपसे पूछ दे पहली संख्या बराबर क्या होगा, तो पहली संख्या तो वहीं पे रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। ये जो एचसीएफ गुना एलसीएम है ये भी अपनी जगह पे फिक्स है, एचसीएफ गुने एलसीएम। चेंजिंग क्या होगा कि जो गुना में है दूसरी संख्या, जब बराबर के बाएं साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी यहां पे हो जाएगा दूसरी संख्या। क्या होगा, दूसरी संख्या। देखिए फार्मूला एक ही है, लेकिन इससे 4 फार्मूला बन रहा है। तो आप एक फार्मूला याद रखिएगा, बाकी इस कंसेप्ट में बन जाएगा कि अगर इधर गुना में है उधर जाएगा तो भाग होगा, अगर उधर गुना है इधर आएगा तो क्या होगा, भाग होगा। बस ये तो करना है। बच गया दूसरी संख्या। अगर दूसरी संख्या निकालना हो तो क्या होगा, होगा एचसीएफ गुने एलसीएम
HCF गुने LCM। अब यहाँ पे दूसरी संख्या पूछा है तो ये पहली संख्या गुना है बराबर के बाएं साइड में तो क्या होगा, भाग हो जाएगा। क्या होगा, भाग हो जाएगा। क्लियर। तो फार्मूला बस एक ही है, HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इसी कंसेप्ट पे ये 4 फार्मूला बना है। तो 4 फार्मूला याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस ध्यान देना है कि फार्मूला होता है HCF गुने LCM इक्वल टू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अगर कोई एक चीज पूछा गुना में है, इधर आएगा तभी भाग होगा। अगर इधर से कोई पूछ दिया अगर गुना में है इधर है तो क्या हो जाएगा, भाग होगा। बस कुछ है नहीं, बस इस फार्मूला को याद रखना है। अब यहां समझना क्या है, जो HCF 657 बराबर 9 दिया है और LCM 657 ज्ञात करना है तो इसमें जो होता है ये होता है पहली संख्या। क्या होता है, पहली संख्या। और जो बाद में होता है वो होता है आपका दूसरी संख्या। क्या होता है, दूसरी संख्या। और ये जो 9 रहता है वो आपका यहां वाला मान दे रहता है। ये जो 9 है ये आपका यहां वाला मान है, HCF है। तो पहली संख्या हो गया, दूसरी संख्या हो गया, HCF दे दिया। तो क्या निकालना आपको, LCM हमें ज्ञात करना है। LCM ज्ञात करना है तो हम यहाँ पे सिंपल सा LCM का फार्मूला लगा देंगे। LCM का फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में क्या है, HCF है। तो यहां पे पहली संख्या कितना है, 306 है। दूसरी संख्या कितना है, 657 है। बटा HCF कितना है, तो HCF 9 है। अब इसको काट देंगे, 9 त्रिका 27, 3 बचा, 9 चौका 36, 34 गुने कितना 657। अब 657 में 34 से गुना कर लेंगे, 7 चौका 28 के 8 2, 5 चौका 20 तो 22 के 2 8 2, 6 चौका 24 तो 26, 3 7 21 के 8 2, 3 5 15 तो 17 के 7 8 1, 3 6 18 के 19, 8 2 1 3, 7 6 13 के 3 8 1, 9 2 11 1 12 के 2 8 1, 1 1 2, 22 33 8, 22 33 8 होगा यहाँ पे। तो ऐसे ये क्वेश्चन सिंपली आसानी से बन जाता है। बस करना क्या है कि जो पहला ब्रैकेट में होगा वो पहली संख्या हो गया, ये दूसरी संख्या हो गया, ये आपका HCF हो गया। निकालना है LCM। LCM का फार्मूला यहाँ पे दे रखा है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा HCF। पहली संख्या 306 है, दूसरी 657 है, 9 HCF दिया है, 34 पर में कट गया, 34 में 657 से गुना कर दिए, 22 33 8 आ गया। ये मेरा आंसर हुआ। तो उम्मीद है कि आज का क्लास आपके एग्जाम के लिए, आपके पढ़ाई के लिए, आपके लाइफ के लिए बेहद ही अच्छा रहा होगा और अच्छा हुआ भी है। उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आगे आपको मैं पढ़ाता रहूँगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे इस YouTube चैनल कैरियर पावर क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और अच्छी तरह से इस पर काम कर सकूं। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।